हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो है जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल के सेशन नहीं लिए होंगे तो जाके देख सकते हैं कौन कौन सी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जलवायु पाई जाती है। तो पहला पार्ट देख लीजिए, हमारा सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट आएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जितने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपसे बनने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला पार्ट देख के आपको सेकेंड पार्ट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कवर करा दिया है, तो हम जो है सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो पहले बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका प्रॉफिट उठा पाएँ। स्टार्ट करते हैं सेशन को। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु, छत्तीसगढ़ में जो शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा होती है आपका जो है सरगुजा और जशपुर से, दंतेवाड़ा और बस्तर, रायपुर और दंतेवाड़ा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरगुजा और आपका जो है जशपुर, ये दोनों जगह है, जिला है सरगुजा और जशपुर जिला। यहाँ पे जो है शीत ऋतु में जो भी यहाँ पे चक्रवाती वर्षा यहाँ देखने को यहाँ पे मिलती है। अगर मैं शीत ऋतु की बात करूँ, शीत ऋतु मतलब विंटर सीजन, ये जो है लगभग 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक ये जो है इसका इस समय तक रहता है। शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? तो आपके पश्चिमी गर्त से होती है। सर्वाधिक ठंडा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो ये आपका मैनपाट जिला, मैनपाट जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। तो जो है यहाँ पे सबसे सर्वाधिक ठंडा होता है। और सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? तो आपका दिसंबर का जो महीना होता है जो कि सबसे सर्वाधिक यहाँ पे जो है ठंडा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा और जशपुर। याद रखिएगा, यहाँ पे शीत ऋतु में यहाँ पे चक्रवाती वर्षा यहाँ पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान जो है किस जिले में मिलता है? रायपुर में, रायगढ़ में, सूरजपुर में या कोरिया में? तो यहाँ पर बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा, कल बताया था ये आपका पहला है। और जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में मिलता है? तो आपका रायगढ़ जिले में होता है, जिसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक तापमान रायगढ़ और जांजगीर दोनों जिलों के यहाँ पे कुछ भाग, यहाँ पे जो है जांजगीर जिला के जो है यहाँ पे कुछ भाग, और रायगढ़ में जो है आपके सर्वाधिक तापमान मतलब ये जो है जांजगीर चांपा के बाद ये आपका जो है ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर। इस तरह का जो है यहाँ पे जो है सर्वाधिक औसत तापमान देखने को यहाँ पे मिलता है रायगढ़, फिर इसके बाद आपका जांजगीर, मतलब फर्स्ट आपका जो है आपके जांजगीर चांपा है और इसके बाद आपका रायगढ़ है। तो 16 फरवरी से 15 जून तक जो है आपकी ग्रीष्म ऋतु समर सीजन की आपका जो अवधि रहती है। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? कि आपका मई का महीना होता है, इसको याद रखिए। मई के जो है उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवा यहाँ पे चलती है, जिसको लू कहते हैं। याद रखिए, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका जो है से ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलते हैं जो है लू। तो इसको सुने होंगे, लू लग जाता है, इसलिए पे जैसे ज़्यादा यहाँ पे जो है गर्मी या धूप की वजह से यहाँ पे लू लगती है। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट तथा जशपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र ऐसे किस कारण है? कर्क रेखा से दूरी है इसलिए, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई है इसलिए, या पे वनों को आधिक्य मतलब वनों का जो है यहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे जो है हरा भरा होने के कारण, अधिक होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहाड़ी भागों में स्थित जो पेंड्रा, मैनपाट तथा ये जो जशपुर जो न्यूनतम तापमान है मतलब जो है कम, आपको जो यहाँ पे आप कभी भी यहाँ पे जाइए गर्मी के दिनों में, यहाँ पे जो है आपको जो है ज़्यादा गर्मी के जो अनुभव यहाँ पे नहीं होगी। वे जो खासकर यहाँ पे जो है कर्क रेखा से दूरी है, मतलब दूरी होने के कारण इसलिए भी है। साथ ही साथ समुद्र तल से अधिक ऊंचाई में बसे हैं इसलिए भी है। और जो है सर्वाधिक मात्रा में जो यहाँ पे जो वन वगैरह यहाँ पे जो है फॉरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है चारों तरफ, इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर तापमान वाले जो क्षेत्र यहाँ पे आती है, इसलिए कम बहुत ही जो है आपको जो है गर्मी के ज़्यादा एहसास से आपको जो है देखने को नहीं मिलती। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जशपुर है इसमें जो वहाँ के जो वन को डाब के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम जो वर्षा
किस और किन जिलों से होती है? जसपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम वर्षा जो है किस किन जिलों से होती है? जसपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा। तो जो है खासकर यहाँ पे देखेंगे वर्षा ऋतु जो रेनी सीजन है लगभग 10 जून से 15 जून के मध्य जो यहाँ पे मानसून का यहाँ पे आवागमन होता है। लगभग 90% वर्षा इसी ऋतु में यहाँ पे होती है। और जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। और जो छत्तीसगढ़ में जो मुख्य जो है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में जो खासकर यहाँ पे जो है एक शाखा जो है आपके बंगाल की खाड़ी और दूसरी शाखा अरब की जो है खाड़ी से होकर यहाँ पे जाती है, यहाँ की जो मानसून शाखा। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी से लगभग 90% सर्वाधिक वर्षा होती है। अरब खाड़ी जो शाखा जो है 10% वर्षा यहाँ से होती है। और छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जो मानसून की जो बंगाल की खाड़ी से शाखा से यहाँ पे होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म का महीना होता है। छत्तीसगढ़ में गर्म का जो महीना होता है अप्रैल, मई, जून या दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मई का जो महीना जो कि सबसे सर्वाधिक गर्मी वाला महीना होता है। आप जानते होंगे मई का महीना आने वाला है। तो जो है मई का महीना सर्वाधिक यहाँ पे जो है गर्मी होता है यहाँ पे। और ये जो खास करके यहाँ पे शुष्क हवाएं इसी महीने में चलती है, इसलिए यहाँ पे इसको लू कहते हैं। और ये देखेंगे तो लगभग 16 फरवरी से 15 जून तक ये जो है आपका यहाँ तक ये जो है ग्रीष्म ऋतु समर सीजन की आपका अवधि तक यहाँ पे रहती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना होते हैं मई और जून और जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी। तो ये आपका दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना होता है। तो इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक ठंडा स्थान ये आपका मेन पार्ट होता है। ठंडा महीना पूछे तो आपका दिसंबर का जो महीना होता है सबसे ज़्यादा ठंडा यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा, अंबिकापुर, रायपुर या जगदलपुर। तो ग्रीष्म काल जो गर्मी के महीने में छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान आपका चांपा होता है, ये आपका पहला है। और दूसरा आपका जो है रायगढ़ जिला है। तो ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ के गर्म स्थान चांपा, सेकेंड आपका जो है रायगढ़ जिला होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए गर्मी के दिनों में बरसात होती तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। इससे बहुत सारे जो है फ़ायदे भी हैं इससे, तो लगाया करिए पेड़ वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? रायपुर, अंबिकापुर, चांपा या अबूझमाड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंबिकापुर जिला में यहाँ पे न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ में जो अंबिकापुर जिला है जहाँ पे जो यहाँ पे न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज है यहाँ पे किया गया। किस कारण है? तो यहाँ पे जो कर्क रेखा से दूरी होने के कारण इसका भी है। और यहाँ पे जो है पेड़ पौधे वन वगैरह चारों तरफ से लगा हुआ है, इसलिए भी बहुत सारे इसके जो है कारण भी है, इसलिए यहाँ पे जो है न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो ये आपका अंबिकापुर जिला खास करके तो मेन रीजन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आपका जो है गर्मी का एहसास नहीं चलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो है आपका जो है पेड़ से बहुत सारे इससे लाभ में है। तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अधिकतम जो वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? अरब खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटता हुआ उत्तर पूर्वी मानसून से या उपरोक्त सभी से बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम जो वर्षा मानसून किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लगभग छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में। और आपके छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे देखेंगे जो दो शाखा से, एक तो आपका जो है बंगाल की खाड़ी से, जिस शाखा से पश्चिमी शाखा जो है आपके अंतर्गत आती है बंगाल की खाड़ी से, और दूसरी शाखा अरब की खाड़ी से होकर गुजरती है, मतलब होकर जाती है। और इन दोनों शाखाओं से छत्तीसगढ़ को वर्षा की जो कि खास करके प्राप्ति होती है। बंगाल की खाड़ी जो से लगभग 90% यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है, सर्वाधिक वर्षा। अरब खाड़ी जो शाखा से लगभग 10% होती है। मतलब कहने का मतलब छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा
मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है। किस शाखा से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे होती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, दक्षिण पश्चिमी लोरमी पठार, दनकरण्य पठार या देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम जो लोरमी का पठार है यहाँ पे सबसे कम वर्षा यहाँ का क्षेत्र है। और इसके साथ ही साथ लगभग न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में मान के चलिए 1300 मिलीमीटर से जो कम ये आपके न्यूनतम वर्षा के अंतर्गत आती है। 1500 मिलीमीटर से अधिक जो है सर्वाधिक वर्षा के अंतर्गत आती है। तो उत्तर पूर्वी बघेलखंड का पठार, मैकल श्रेणी, ये सभी जो है यहाँ पे जो हस्देव घाटी, ये सभी जो यहाँ पे जो है न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे दनकरण्य यहाँ पे कम वर्षा का बोला जा रहा है। तो दनकरण्य क्षेत्र जसपुर का क्षेत्र यहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा होती है और न्यूनतम तो बता ही चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उच्च वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, निम्न वर्षा के क्षेत्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो हमारे बीच में बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है बाढ़ वगैरह की जो समस्या वगैरह यहाँ पे नहीं आती है। आप जानते हो कई राज्य में यहाँ देखे होंगे तट पे जो बसे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो जो है भारत जो किस वर्ष क्षेत्र में आता है? तो मध्यम वर्ष क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आती है। एक शाखा आपके बंगाल की खाड़ी से यहाँ से सबसे ज़्यादा, और दूसरी तरफ जो है आपका अरब खाड़ी सागर से यहाँ पे होती है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो वर्षा मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है, कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन से माह या कौन से महीना में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च का जो महीना होता है ये जो है दैनिक तापांतर होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो है न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडी होती है। तो आपका जो मार्च का महीना होता है, सर्वाधिक गर्मी जो है इसमें पड़ती है। तो आपका जो मई का जो महीना है, मई का जो महीना होता है यहाँ पे जो है जिसमें शुष्क हवा वगैरह यहाँ पे चलती है, जिसको लू कहते हैं, यहाँ पे सर्वाधिक जो है मई के महीने इसमें जो है सर्वाधिक गर्म महीने इसको माना जाता है। सर्वाधिक जो गर्म स्थान ये आपका चांपा होता है, और जो है सबसे जो ठंडा स्थान ये आपका मैनपाट है। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? तो आपका दिसंबर का महीना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? मार्च का महीना, अप्रैल, मई या जून का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मई का जो महीना होता है कांकेर जगदल प्राय सभी जगह देखेंगे तो यहाँ पे जो है होता है। लेकिन जो है विशेषकर पूछा जा रहा है तो कांकेर और जगदलपुर में मई का जो महीना इसमें यहाँ पे अधिकतर जो है तापांतर यहाँ पे देखने को मिलती है टेम्परेचर हिसाब से। तो इसका जो है सी ऑप्शन मई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई जो है उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क यहाँ पे हवाई चलती है, जिससे लू खाते हैं। और रायगढ़ और जांजगीर चांपा जो है इसमें जो है सर्वाधिक औसत तापमान यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक पार्ट और इससे आएगा फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नई जो है टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह का जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाएगा, बेल आइकन को जो है ऑन करके रखिएगा। तो चलिए आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।